फायरबेस लगाने के लिए आपको ये पैकेज की ज़रूरत है। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, क्रिएट किया प्रोजेक्ट एंड डाउनलोड गूगल सर्विस फाइल, और उसको आपने प्लेस कर दिया, रख दिया एंड्रॉयड ऐप और गूगल सर्विस डॉट जेसन के अंदर। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको करनी है, और उसके बाद आपके पास फायरबेस ये लगा देगा। बस नेट चल जाए बस, कि वो आपको वहीं से पता लगेगी। तो फायरबेस क्योंकि आपने लाजमी यूज़ करना है, जो आपका फाइनल हैकाथॉन होगा उसके अंदर फायरबेस ही आपको लगाना है। तो फायरबेस लाजमी यूज़ करना है रिएक्ट नेटिव के साथ। आप एडमिन पैनल भी बनाओगे तो भी फायरबेस, क्योंकि अगर आप अपनी एपीआई बनाओगे तो बेस्ट है, लेकिन आप अगर एपीआई नहीं बना पा रहे तो फिर आपको ये यूज़ करना है फायरबेस, जो फाइनल हैकाथॉन होगा उसके अंदर। वो उसमें एडमिन पैनल भी होगा और ऐप भी होगी, ऐप होगी और एडमिन पैनल होगा। मतलब दो चीज़ें होंगी कि ऐप से यूज़र के लिए होगी, एडमिन पैनल एडमिन के लिए होगा। मतलब एडमिन को भी चीज़ लगाएगा, यूज़र उसको यूज़ करेगा और उस पर कोई ना कोई रिव्यूज़ वगैरह देगा, इस टाइप का कुछ काम होगा। मतलब कि दोनों के दोनों होंगे कि आपका एडमिन पैनल भी और यूज़र पैनल ऐप होगी, एडमिन पैनल एडमिन डैशबोर्ड, मतलब एडमिन के ऊपर, एडमिन डैशबोर्ड का मतलब वेब पर, रेक के ऊपर आपका एडमिन होगा। ये मोबाइल ऐप से एडमिन पैनल नहीं बनेगा, मोबाइल ऐप में सिर्फ यूज़र आएगा। मोबाइल ऐप बहुत इतनी बड़ा मुश्किल होगा भी नहीं, बहुत इजी है। इस बार बहुत इजी दिया हुआ है इन्होंने, तो इतना मुश्किल है नहीं। अभी भी उसका नाम नहीं बताऊंगा, नाम तो उसी टाइम होगा। लेकिन आपने क्या है कि आपने सिंपल फायरबेस लगा लिया तो फिर उसका 50% हो गया। साइन अप लगा लिया, गूगल से साइन इन लगा लिया, साइन इन लगा लिया, तो उसका 50% हो जाएगा। क्योंकि आपने एडमिन को लॉगिन कराना है। एडमिन कुछ काम अपलोड करेगा, यूज़र वो देखेगा, यूज़र उस पर अप्लाई कर पाएगा और ये काम होगा बस। और फिर एडमिन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए इसी टाइप का सोचकर बनाना स्टार्ट कर दो कि एडमिन डैशबोर्ड रेक्ट के ऊपर होगा, ऐप के लिए आपकी रेक्ट नेटिव होगी। हो जाएगा भाई। ऐप में आप स्टैक नेविगेशन बॉटम बार ऐप से आज से स्टार्ट कर दो ऐप पे, तो खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फायरबेस अभी हम लगा रहे हैं तो फायरबेस भी हो जाएगा। और वेब पे हमने फायरबेस बहुत बार लगाया हुआ है, वो तो इजीली हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ जाकर आपने सिंपल नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप यहाँ पर आए, उसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई एंड्रॉयड के अंदर ऐप डॉट बिल्ड के अंदर डिपेंडेंसी लिखा है, इसके अंदर जाकर आपने एक लाइन लगा देनी है जो कि ये आपको बता रहा है क्लास पाथ। ये लाइन आपने कॉपी की, यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर दी। इसके स्टार्ट में और एंड में आप ये लगा दोगे। ये आपने कहाँ लगाई है, एंड्रॉयड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। एंड्रॉयड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर एक होगा डिपेंडेंसीज, उसके अंदर जाकर आपने इस लाइन को लगा दिया। सही है भाई। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपके पास आ रहा होगा अप्लाई प्लगइन, ये आपने लफ्ज़ सर्च करना है, ये कहाँ लिखा हुआ है अप्लाई प्लगइन, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ इसके अंदर एंड्रॉयड ऐप के अंदर
ये है एंड्रॉयड बिल्ड डॉट ग्रेडल, आपको ये बता रहा है कि ये जो लाइन है ये आपको कहाँ लगानी है, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आपको ये लाइन लगानी है। तो आप यहाँ पर आए, ये लाइन आपने कॉपी की, कॉपी करके इधर आकर पेस्ट करा दी। ये आपके पास हो गया। उसके बाद बस आपने ये सेटअप करना है और फिर ऐप को रन करना है, तो आपके पास गूगल सर्विस चलने लग पड़ेगा। एक बार हम इसको ऐप को रन कर लेते हैं। ये सेटअप करने के बाद तो आपने ये स्टेप करने के बाद आपके पास गूगल मतलब फायरबेस इजीली लग जाएगा। सर ये 3 स्टेप्स हैं, ये करने हैं कि पैकेज इंस्टॉल करना है, ये फाइल डाउनलोड करनी है, ये फाइल यहाँ पे लगा देनी है, एक ये लगाना है और एक आपको ये लगा देना है। ये आपको लगाना है एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, ये ग्रेडल के अंदर। इस टाइम ये टाइम लेगा रन होने में और क्या पता एरर दे दे। अगर इसको कॉन्फ़िगरेशन सही करके नहीं मिलेगी तो ये कोई ना कोई एरर दे देगा, फिर आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम इसमें सबसे पहले जो सर्विस यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ओथ की। तो सबसे पहले आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है ऑथेंटिकेशन के लिए। फायरबेस रेकनेटिव स्लैश ऐप, ये आपने कर लिया। अब आपको दूसरा पैकेज करना है ओथ वाला। ये वाला npm इंस्टॉल रेकनेटिव फायरबेस स्लैश ओथ, ये आपको पैकेज इंस्टॉल कराना है। इस तब जब आपको ओथ को यूज़ करना है, ऑथेंटिकेशन को जब यूज़ करना है। तो अब ये एक बार रन हो जाए फिर इसको आगे हम देखें। मतलब फायरबेस एक ही है लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन दोनों की अलग अलग है। उसके अलग तरीके से करते हैं, उसमें ये सब पंचायत नहीं होती, उसमें लिंक्स होती हैं कि लिंक्स लगाओ और काम हो जाता है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल करने पड़ते हैं अलग अलग। है तो नेक्स्ट मंथ सुबह 9 से शाम 9, 12 घंटे। सो सके हो नहीं, ये ऐसा टास्क होता है, वैसे टेंशन में रहते हैं। ऐसा 3 साल हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सो के आखिर तक हालत टाइट होती है। सुबह 9 से शाम 9, तकरीबन पूरे 12 घंटे। उसमें सब कुछ आपको सलानी ऑफ़र करता है, खाना चाय सब कुछ। बस ये है कि आपने काम करके दिखाना है। नहीं, डायनामिक पोर्टफोलियो नहीं बनाना। हाँ, मतलब यही है कि एडमिन कुछ डेटा डालेगा, यूज़र देखेगा, यूज़र अप्रूव। वहाँ पे था डायनेमिक पोर्टफोलियो में सिर्फ यूज़र देख रहा था, यहाँ यूज़र अप्लाई मतलब इस टाइप का कुछ कर पाएगा। अबे नेट क्यों बंद हो गया, यहाँ पे कुछ कर पाएगा। डैशबोर्ड वेब पे बनेगा। हाँ, आपको ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 वीक मिलेंगे, मतलब महीना मिलता है कि आप बैठ के प्रैक्टिस करो। आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो इसमें आप लोग सिंपल डिज़ाइन बना के रख लो एडमिन पैनल का, कि जहाँ पे सिंपल एडमिन पैनल का डिज़ाइन बन जाएगा। तो एडमिन में क्या है भाई, सब अपने यूज़र्स को देख सके, मतलब फायरबेस के साथ जितने भी यूज़र हैं वो उठा के ले आओ, उसमें कोई भी एडमिन कोई नई चीज़ नई कैटेगरी डाल सके और एडिट कर सके, डिलीट कर सके। ये काम हो जाएगा ना एडमिन पैनल से, तो फिर आप इजीली ऐप के अंदर भी इंटीग्रेट कर पाओगे। बहुत इजी होगा, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब इसी टाइप के सिर्फ और सिर्फ उसमें एडमिन और यूज़र का मेन काम है कि एक अप्लाई करेगा, दूसरा उसको देखेगा, दूसरा अप्लाई मतलब उसकी रिक्वेस्ट वगैरह को एक्सेप्ट करेगा और बस ये। लेकिन ये बस जो होती है ना, फिर वो उस दिन बस हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन होती है वो कि क्या होगा, किस तरह बनेगा। तो इतनी टेंशन लेनी नहीं है भाई, अभी से स्टार्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं होगी। अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो आखिरी दिन बिल्कुल टेंशन होगी। जब कुछ भी नहीं बना होगा, जब डिज़ाइन भी खुद बनाना है, एडमिन पैनल का भी डिज़ाइन आज ही बनाओ, ऐप का भी डिज़ाइन आप आज ही बनाओ, ऐप में नेविगेशन बना के रख लो, साइनअप का पेज बन जाए, लॉगिन का पेज बन जाए। अभी हम इसको ऑथ को लगाएंगे तो उसमें साइनअप और लॉगिन तो स्टार्ट कर लेंगे, उसका डेटा फायरबेस में सेव हो जाए बिल्कुल। और फिर आपके पास क्या है, होम पेज पर जो एडमिन ने कुछ डेटा वहाँ पे डाला हुआ है वो उठा के यहाँ पे डाल दो, फैच करा लो, उसको दिखा दो। तो ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। सही है भाई। जब तक देखते हैं आज कौन जीतेगा वैसे। खोइटा अब दो आउट कर दिए। अबे यार, अभी तक वहाँ वो हजरत बयान कर रहे थे, देखा था, मैंने कहा वाह यार धुलाई कर रहे हैं ये, अभी 2 आउट भी हो गए। नहीं अभी आगे ये है ना साउथ अफ्रीका का रली रुसू, ये धो देगा, ये धो देगा। विन भी गया। चलें तो आज कौन जीतेगा, लाहौर जीतेगा। हाँ यार सही बात है, ये छोटू बहुत खतरनाक निकला है, साउथ शकील। नहीं वो साथ देख रहे हैं मैच यहाँ से ना। इस पे चलता ना तमाशा ऐप पे, क्या MY वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा तीसरा भी आउट कर दिया। अबे यार देखना ही नहीं है भाई, डर लग रहा है, छोड़। नहीं यार कोयटा जीतना चाहिए यार, बहुत मेहनत की है बेचारों ने। अविष्का फर्नांडो अब मैदान में आए हैं, थोड़ी सी मुश्किलात का सामना ज़रूर है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। 3 विकेटें गंवा चुके हैं 58 पे। अच्छा गेंद, ये तो ज़्यादा रफ्तार दी नहीं सिकंदर ने, लेकिन बहुत बड़ी विकेट हासिल की है लाहौर कलंदर्स ने बड़े अहम मौके पे। रायली रूसो की झटका ज़रूर लगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। पहुंच गए, उम्मीद है कि रन हो जाए, ये एरर आ गया तो फिर मसला है। एक बात तो मानना पड़ेगी लाहौर कलंदर की कि जिससे भी प्लेयर पे भरोसा करते हैं पूरा करते हैं। और ये देखिए इसीलिए शायद ये विकेट वाला बॉल नहीं था, दाद देनी होगी शाहीन आफरीदी को भी, जिस तरीके से उन्होंने कैच किया, थोड़ा हवा में खेल बैठे। और यहाँ पे तासुरात आपको बताते हैं कि कितनी बड़ी विकेट है रायली रूसो की। तो कल तक ये टेस्ट मैच खेल रहे थे, आज इनको ये मैच खेलने के लिए बुलाया है सिकंदर रजा को। तो भरोसा, प्यार, जो मर्जी कह लीजिए, लाहौर कलंदर अपने प्लेयर्स से, अपनी मैनेजमेंट को, सबको बहुत खुश रखते हैं। और जब आप प्लेयर्स को खुश रखेंगे तो 100% तो वो अपनी टीम के लिए देंगे ही। काफ़ी दारोमदार जो है वो हसन नवाज पे आ जाएगा। किस किस्म की इनिंग्स ये खेलते हैं, जहाँ रेहाना बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और वीगोटेल जाना जाता है एक शानदार सेल्फी के लिए। अच्छा भाई शुक्र है ऐप तो रन हमारे पास, कैमरा बहुत ही आलीशान है।
पोज आपको खुद देना पड़ेगा। और इधर लेकिन जाकर यहाँ अभी अगर बात करें एस्थेटिक्स की तो लाहौर कलंदर फिलहाल सुकून में अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा रीबिल्डिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। यार हम आज चौकस है लाहौर कलंदर। ये टेंशन वो स्कोर मारे हैं यार, स्कोर नहीं मार रहे, वो रोक रहे हैं। छोड़ो अभी वापसी आते हैं, 5 मिनट बाद देखते हैं इसको ना। अच्छा अब हमारे पास सिंपल यहाँ पर ऐप बिल्ड होगी। इसका मतलब ये स्टेप करने के बाद आपके पास फायरबेस लग चुका होगा। ये स्टेप सिंपल इजी बहुत स्टेप्स हैं। ये स्टेप आपने सही करके कर लिए, आपके पास फायरबेस इंस्टॉल हो चुका होगा। अब हमें क्या करना है, ये काम करने के बाद फिर आप इसको इंस्टॉल करोगे। npm install react native firebase /auth, यहाँ जाकर आपने इसको इंस्टॉल करवाया और इधर से जाकर आपने सबसे पहले यहाँ पर आपने get auth, ये आप कॉपी करते हो। ये अपनी इंस्टॉल होगी, आप ऐप को दोबारा से रन कर लोगे। और यहाँ जाके अब हम ये करते हैं कि जो सबसे पहला पेज है, जो हमारे पास सबसे पहला पेज आ रहा है उसको हम साइन अप बना लेते हैं कि हम उसको यूज़र आते साथ नेविगेट करेगा। तो सबसे पहला पेज हमारे पास है होम पेज। हम होम पेज को अभी के लिए हमने ये बनाया हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। इस बटन को अभी कमेंट करते हैं और इधर जाकर आपने लिख दिया यूज़र साइन अप। और उसके बाद अब आप इधर आए। सबसे पहले आपको पता है कि भाई इसके अंदर अगर मुझे कोई इनपुट बनाना है तो क्या आता है, टैक्स इनपुट, ऐसी है ना भैया, टैक्स इनपुट। इसके अंदर आप यूज़ करते हो प्लेस होल्डर, आपने बोल दिया इंटर ईमेल। उसके बाद आप यहाँ पर आकर आपने वेरिएबल्स की स्टेट्स बना दी, कॉन्स्ट ईमेल और सेट ईमेल इक्वल टू आपने दे दिया यूज स्टेट। सेकंड आपने बोल दिया पासवर्ड, सेट पासवर्ड। उसके बाद आप नीचे आओगे, आपने बोला फंक्शन बना लिया कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र इक्वल टू ये आपके पास एक फंक्शन बन गया क्रिएट यूज़र के नाम से। आप इधर आए, आपने सबसे पहले ये इंपोर्ट कर लिया। देखें कोई एरर तो नहीं आ गया, नहीं एरर नहीं आया, क्योंकि एरर से वैसे ही कोई पता नहीं कि यही काम रुक जाए। क्रिएट यूज़र ये आपके पास लगा हुआ है, आपने सिंपल क्या करना है, पूरे का पूरा कॉपी किया, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कोड तो आपने लिखना ही नहीं है। रिएक्ट नेटिव के अंदर ज़्यादा कोड तो करना ही नहीं है, सिर्फ आपने कोड उठाया और यहाँ लगा दिया बस। सिंपल क्या है कि भाई क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड गेट ऑथ, यहाँ जाके आप दे दोगे क्या, अपना ईमेल, यहाँ जाके दे दोगे अपना पासवर्ड। और आपने बोला भाई ये अलर्ट में दिखा दो हमें। अलर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं अलर्ट डॉट अलर्ट। इसको आपने कॉपी किया, जहाँ जहाँ इसने कंसोल लगाया हुआ है वहाँ पे ये हम दिखा देंगे, या इधर कंसोल भी रहने देते हैं। अच्छा भाई ये हो गया हमारे पास। अब इस बटन को हमें हिट करवाना है। हमने बोला ये जो आपने बटन बनाया था इसकी जगह ऑन प्रेस पर नेविगेट बंद कर दो, ये एक पेज से दूसरे पेज पे ना जाए। ये पूरा ऑन प्रेस हमने बंद करा दिया। यहाँ जाके यूज़ किया ऑन प्रेस और आ गया क्रिएट यूज़र यूज़र स्टेट। जी जी देखिए ऑन क्लिक ना वहाँ पे होता है वेब उसके ऊपर है,
डोम के ऊपर, क्योंकि डोम पे क्लिक होता है ये, क्योंकि आपके माउस के साथ नहीं होता, ये हैंड्स होता, तो ये ऑन प्रेस है, माउस से होगा तो ऑन क्लिक है, वो आप वहाँ पे करोगे, क्या नाम है, रेक्ट के अंदर। अच्छा तो ये बोल रहा है भाई यूजर स्टेट इसको नहीं मिल रही, हमने बोला भाई इंपोर्ट नहीं थी, ये हमारे पास इंपोर्ट होगी। अब चेक करते हैं, अब हमारे पास क्या एरर दिखा रहा है, यहाँ पे आते हैं, कोई ना कोई एरर दिखा रहा होगा। और इसके अंदर जाकर आप लगा दोगे वैल्यू, एक होता है वैल्यू का, जिसमें आपने पास कर दिया ईमेल, ऑन चेंज चेंज होगा, ऑन चेंज होगा, ऑन चेंज टेक्स्ट होता है, ऐसी है ना भाई। और यहाँ देखिए सेट ईमेल में सिर्फ ईमेल ई लिखते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू रेक्ट पे था, यहाँ पर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ ई, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि अभी भी इसने क्या दिखाया या नहीं दिखाया, अभी भी यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये हमारे पास एक ईमेल बन गया। अब इसकी स्टाइलिंग तो हम कर सकते हैं। अभी हम यहाँ जाके इसको बोलते हैं कि भाई बैकग्राउंड कलर जो है ना, इसका स्टाइलिंग हम कहाँ दे रहे हैं, यही दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर हटा दो और टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक करा दो। तो हमारे पास ये एक ईमेल बन गई। अब हमें पता है इसके बॉर्डर शॉर्डर जो भी आपने लगाने हैं वो आप इजीली स्टाइल के ज़रिए लगा सकते हो। अच्छा तो क्या है कि आप क्या बना लो, स्टाइल शीट, ऐसी है ना भाई। बॉर्डर विड्थ आपने बोला 1, बॉर्डर कलर दूसरी प्रॉपर्टी आप लगाते हो, इसका कौन सा कलर होना चाहिए, आपने बोला ब्लैक कलर के, और तीसरा आपने बोल दिया बॉर्डर का स्टाइल। तुम्हारे पास ये आ गया। अब इसमें थोड़ी सी आप विड्थ डिफाइन कर दो, विड्थ आपने बोल दी तुम्हारे पास सीन का 80% रहेगा। थोड़ी सी ऊपर से नीचे से मार्जिन चाहिए तो अब यहाँ देखिए आपने मार्जिन लगा दी और थोड़ा सा मार्जिन आ गया। ठीक है भाई, इस तरह हमने ये बना लिया। दूसरा हमने बना लिया कि इसके लिए इंटर पासवर्ड के लिए, और यहाँ जाकर सेट पासवर्ड लगा दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, अच्छा यहाँ पे जाके भी तो चेंज करेंगे। यहाँ पर क्योंकि वैल्यू था इसलिए वो जो ऊपर लिख रहे थे वही का वही नीचे लिख रहे थे, तो आपने वैल्यू की जगह भी चेंज कर दिया। अब क्या है, अब आपका सिर्फ इसमें लिखा आएगा और हमें पता है कि आपको इसको वो जी पासवर्ड नहीं मतलब पासवर्ड लिखेंगे ना। हाँ तो यहाँ पे ई लिखेंगे, हाँ ई मतलब ये ना तब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू रेक्ट में होगा, यहाँ पे ई आएगा बस, मतलब जो यहाँ पे नाम लिखा है वो। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है सिक्योर एंट्री, ये आप ट्रू कर दोगे तो ये क्या होगा, पासवर्ड हाइड हो जाएगा। सही है भाई, तो ये हम सब काम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। कीबोर्ड की टाइप क्या होनी चाहिए ये सब
हम रिएक्ट नेटिव की स्टार्टिंग की क्लासेस में कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके सबसे पहले इस फंक्शन को बंद करते हैं, पहले कंसोल पे चेक करते हैं कि क्या डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जैसे ये बटन है, क्लिक को console.log ईमेल कॉमा पासवर्ड, या आप यहाँ पर आए, आपने कुछ यहाँ पे लिख दिया, इस पर क्लिक किया, डेव टूल ओपन कर लिया, तो हमारे पास अब हम यहाँ पे आते हैं, कुछ भी इसके अंदर लिखते हैं, तुम्हारे पास यहाँ पर ये डेटा शो करवा रहा है, तो इसका मतलब पासवर्ड और ये आपके पास स्टोर हो रहा है ईमेल। अब आपने कहा कि चलो भाई जब हो रहा है स्टोर, तो ये फंक्शन हिट करा के देखो कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। हम यहाँ पर आए, हमने आके हिट कराया, बोल रहा है भाई डेट एड्रेस इज़ इनवैलिड, बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई हमारे पास जो ईमेल है वो गलत दिया हुआ है। हमने बोला new@gmail.com, new@gmail.com, पासवर्ड ऐसा रखते हैं, साइन अप करवाया। अच्छा ये क्यों दिखा रहा है भाई, ये एरर कब दिखाता है, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत आला। फायरबेस में भैया आपने ओथ जो है ना आपका वो बंद हुआ पड़ा है, फायरबेस में जाकर आपको ओथ ओपन कराना है। तो अब यहाँ पर गए, ईमेल पासवर्ड, इस पर क्लिक कर दिया, अब हम हिट करेंगे तो अभी हमारे पास हिट होगा। अब क्लिक किया तो यूज़र साइन अकाउंट क्रिएटेड एंड साइन इन, और यहाँ जाकर आप अगर यहाँ जाओगे अपने डेटाबेस के अंदर तो आपके पास वो यूज़र आ रहा होगा जो अभी अभी आपने डाला है। अगेन से आप उसी यूज़र से डालोगे तो आपको ये एरर ही दिखाएगा कि भाई ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है भाई, अब इसी तरह साइन अप किया है, बिल्कुल हम लॉगिन भी कर सकते हैं, ऐसी है। अब क्या है कि आपने सिंपल क्या किया, इसमें अगर आप देखो ना, आप कम से कम सिर्फ आपने ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाइनों का कोड किया होगा और आपका काम इजीली हो रहा था। बस क्या है कि आपको सेटिंग करनी है, बाकी तो सब कुछ कॉपी पेस्ट है। ऐसी है ना भाई, या नहीं, या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐसी है, क्योंकि आपको सब उठाना है यहाँ से, बस यहाँ से यूज़ करना है और बस काम हो जाएगा। तो अब क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्लाउडनरी को इंटीग्रेट कराएंगे। अभी हमने सिर्फ साइन अप किया है, साइन अप होने के बाद यूज़र का अकाउंट क्रिएट होगा जिसमें उसकी होगी क्रिएट प्रोफाइल, जिसमें सबसे पहले वो अपनी फ़ोटो देगा और वो हम सेव करेंगे क्लाउडनरी में, क्योंकि हमें फायरबेस फ्री वाला क्लाउड वो अब स्टोरेज अप्लाइड नहीं कर रहा, उसका पेड हो गया, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, क्लाउडनरी यूज़ करेंगे, और फिर वहाँ की लिंक रियल टाइम डेटाबेस में यूज़ करेंगे। आपने सिंपल यहाँ तक क्या करना है, साइन अप हो जाए और साइन अप का डेटा रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर हो जाए। सही है भाई, हो जाएगा ये लगा काम कि साइन अप, देखें साइन अप हो जाएगा तो अब यहाँ जाकर सिंपल सर्च कर लोगे रियल टाइम डेटाबेस, बस आपको ये पैकेज लगाना है ये वाला और आगे यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए राइट का फंक्शन होगा, ये रहा database.ref, ये तो ज़िंदगी होगी आपको यूज़ करते हुए, है ना। अब तो मतलब जब छोटे छोटे बच्चे थे तब हम ये कर रहे थे, जब बिल्कुल इस प्रोग्रामिंग में आए थे, तो ये अलग इजीली आप हो जाएगा कि साइन अप करना है, साइन अप ऑथ के बाद आपका डेटा रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रोफाइल पिक्चर कैसे स्टोर होगी और बाकी डेटा रियल टाइम में कैसे स्टोर होगा ये करेंगे, और उसके साथ साथ अभी हम ट्राई कर लेते हैं गूगल साइन इन कि गूगल का पॉपअप कैसे आएगा। हाँ एक ही बात है, आप किसी में भी कर सकते हैं। तो अब हम जल्दी से कर लेते हैं गूगल साइन इन। गूगल साइन इन करने के लिए